बच्चों ये रिग्रेशन की सिक्स्थ क्लास है। अपन रिग्रेशन चैप्टर की सीरीज़ चला रहे हैं 7-8 लेक्चर की। और शायद ये सेकंड लास्ट लेक्चर है जो आपको वीडियो में मिल रहा है। इसके बाद में एक सेवन्थ क्लास होगी जिसमें रिग्रेशन के कुछ छोटे पॉइंट, ठीक है, कुछ सब सेकेंडरी अदर पॉइंट्स और होते हैं, वो मैं और डिस्कस करवा दूंगा आपको। अब तक है ना बच्चों, रिग्रेशन इक्वेशंस में आपने या रिग्रेशन चैप्टर में आपने दो चीज़ें सीख ली है। एक तो रिग्रेशन इक्वेशन बनाना सीख लिया था। मेरे पिछले वीडियो जो इसके पहले मैंने 5 आपको सेंड किए हैं उसमें आप देखना, आपने रिग्रेशन इक्वेशन निकालने के दो मेथड पढ़े हैं, एक तो फॉर्मूला मेथड और एक लीस्ट स्क्वायर मेथड। और एक टॉपिक अपन ने बच्चों कर लिया था रिग्रेशन कोफिशेंट्स निकालना। रिग्रेशन कोफिशेंट निकालने के मैंने आपको 4 अलग अलग तरह के केस बताए थे, 4 अलग अलग तरह की टेबल्स या 4 अलग अलग तरह के फॉर्मूले जो 4 डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में काम आते हैं। आज जो टॉपिक आप इस लेक्चर में देख रहे हो न्यूमेरिकली बच्चे ये इंपॉर्टेंट हुआ करता है, अधिकतर एग्जामों में आता भी है ये। और आज का वीडियो शायद थोड़ा सा बड़ा हो सकता है क्योंकि काम और वर्किंग ज़्यादा है इसके अंदर। देखो बच्चों, आज क्या सीखना है अपन को। रिग्रेशन के मेजर टॉपिक में से ये लास्ट टॉपिक है बच्चे, ठीक है। तो सेकंड लास्ट वीडियो है ये आपका, इसके बाद का वीडियो लास्ट वीडियो होगा। नेक्स्ट देखें आगे। आज है ना टॉपिक क्या पढ़ना है वो सुनो। आज बच्चे अपन एक रिवर्स मैकेनिज्म के ऊपर बात करेंगे। रिवर्स मैकेनिज्म, रिवर्स मैकेनिज्म मतलब है बच्चे उल्टा चलना। कहते हैं सर किस चीज़ में उल्टा चलना है बच्चे। अब आपको क्वेश्चंस में दो रिग्रेशन इक्वेशन गिवन होगी और रिग्रेशन इक्वेशन की मदद से आप एक्स बार वाई बार यानी मीन, बी एक्स वाई बी वाई एक्स मतलब रिग्रेशन कोफिशेंट और कोरिलेशन निकालना सीखोगे। तो बच्चे देखो उल्टा नहीं हो गया क्या। पहले अपन लोगों को ये सब वैल्यूज़ गिवन हुआ करती थी तो अपन रिग्रेशन इक्वेशंस बनाते थे, है ना, रिग्रेशन इक्वेशंस बनाते थे। तो बच्चे जब इन वैल्यूज से इक्वेशन बन सकती है तो उल्टा भी तो हो सकता है ना बच्चों, इक्वेशन से ये वैल्यूज़ भी तो निकल सकती है। वही काम अपन को सीखना है, किस तरह से आपको दो रिग्रेशन इक्वेशन दी गई हो और उन इक्वेशन से ये सारी वैल्यूज़ आपको निकालनी हो तो कैसे निकलती है। थोड़ा सा वीडियो बड़ा है, 2 या 3 स्टेज में ये पूरा मैं समझाऊंगा आपको। पहले अपन एक्स बार वाई बार निकालना सीखेंगे, फिर अपन बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकालना सीखेंगे और फिर अपन को रिलेशन, ठीक है। ये 3 चीज़ें अपन को सीखनी है इसमें। स्टार्ट करते हैं। पहले अपन एक्स बार और वाई बार निकालना सीखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चे मैंने आपके एक सामने एग्जाम्पल लिख रख लिया है। इस टॉपिक को मैं एक एग्जाम्पल से समझा सकता हूँ। ये भी आपके बुक्स में मिलने वाला क्वेश्चन ही है, कई बुक्स में मिल जाएगा ये क्वेश्चन आपको। तो दो रिग्रेशन इक्वेशन दे रखी है बच्चों, जैसे ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी। अच्छा, इससे कोई मतलब नहीं है कि बच्चे ये एक्स ऑन वाई वाली है या वाई ऑन एक्स और ये कौन सी एक्स ऑन वाई वाली या वाई ऑन एक्स। तो आपको इससे मतलब नहीं है कि दोनों में से कौन सी इक्वेशन एक्स ऑन वाई है या कौन सी इक्वेशन वाई ऑन एक्स है। आपके सामने बस दो इक्वेशन दी गई है और इससे आपको ये वैल्यूज़ निकालनी है। हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता कि ये एक्स ऑन वाई वाली है या ये वाई ऑन एक्स वाली है ना, कोई भी हो सकती है इक्वेशन। देखें बच्चे, पहले अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ एक्स बार एंड वाई बार। आगे मैं एक रूल बोलूँगा, जो मैं रूल बोल रहा हूँ आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि वीडियो है, आप मर्जी है जितनी बार सुन सकते हो। मैं धीमे धीमे डिक्टेशन करवाने जितना स्लो नहीं बोल रहा, अदरवाइज़ वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं क्या रूल बोलता हूँ गौर से सुने। अगर आपको दो इक्वेशन दी गई हो और उससे आपको एक्स बार वाई बार निकालना हो तो कैसे निकलेगा, ध्यान दो। आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो और साइमल्टेनियस सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। साइमल्टेनियस का मतलब तो समझते हो, जैसे पहले एक्स एक्स काट के वाई निकाल देंगे या वाई काट के एक्स निकाल देते हैं और जब एक की वैल्यू आ जाती है तो उसकी मदद से फिर दूसरी वैल्यू फाइंड करते हैं। मैंने लीस्ट स्क्वायर मेथड में भी बताया है ये साइमल्टेनियस सॉल्व करना, आपको आपने अपनी क्लासेस में कहीं ना कहीं सीखा हुआ है साइमल्टेनियस सॉल्व करना। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लें। बच्चों जो एक्स की वैल्यू आएगी वही आपका एक्स बार होता है और जो वाई की वैल्यू आएगी वही आपका वाई बार होता है। तो इसका मतलब रिग्रेशन इक्वेशन के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, अपन कहते हैं ना कुछ स्टैंडर्ड रूल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, कि दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो एक्स और वाई की वैल्यू निकलती है वही
एक्स बार और वाई बार होता है। आप नोट लिख लेना इसको पूरे को कि बाय सॉल्विंग बोथ द रिग्रेशन साइमल्टेनियसली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स बार एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू वाई बार। जो x निकलेगा वही x बार होगा और जो y निकलेगा बच्चों वही y बार होगा। तो अब आप इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करें और x और y की वैल्यू निकाल लें। ये दोनों इक्वेशन है, साइमल्टेनियस सॉल्व करने में तरीका आपको पता है, या तो आप x को पहले बराबर बना के काट दो या y को पहले बराबर बना के काट दो। और बराबर बनाने के लिए पता तरीका आपको मल्टीप्लाई करके बराबर बनाया जाएगा। तो मैं चलो x को काटने की कोशिश करता हूँ कि x को बराबर बना के काट दूँ। तो बराबर बनाने के लिए क्या करें, वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला रूल, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को ऊपर वाली से कर दो, जैसे ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और अगर आप y को काटना चाहते हो तो इनमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगा दो, ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाली को 7 से कर दो। तो मैं x को काट रहा हूँ बच्चों, ऊपर वाली इक्वेशन को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगा और नीचे वाली इक्वेशन को मैं 5 से। तो बच्चे देखो 5 6 जा, ये नई इक्वेशन आ रही है 30x, 7 जब 6 से होगा तो आ जाएगा 42y और 22 जब 6 से होगा तो 132। इसी तरह नीचे वाली इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 5 जा 30x हो गया ना बच्चों, x बराबर 2 5 जा 10y और 25 जा 100। अब आप x को काट दें, काटने के लिए आपको पता है साइन ऑपोजिट होने चाहिए, और अगर ऑपोजिट नहीं है तो नीचे वाली इक्वेशन को साइन को रिवर्स कर दें, उल्टा कर दें, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस। तो बच्चे देखो इनके साइन तो सेम है, दोनों प्लस के हैं, तो अपन को नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदलने पड़ेंगे। इस प्लस को माइनस कर दें, इस प्लस को भी माइनस और इस प्लस को भी माइनस। अब ये दोनों कट जाएंगे, प्लस 42 और माइनस 10 बचेगा 32y प्लस का, और 132 प्लस का है माइनस का है 100, तो बचेगा 32 प्लस का, y की वैल्यू आ जाएगी 32/32 1। तो y की वैल्यू 1 आ गई है ना बच्चों, इसका मतलब y बार आपका कितना आ गया है 1। यानी जो x की वैल्यू आती है वही x बार होता है बच्चों, और जो y की वैल्यू आती है वही y बार होता है। तो अगर कोई दो रिग्रेशन इक्वेशन देकर अगर आपसे पूछ ले कि x बार और y बार निकालो, तो आप केवल उन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके x और y निकाल दें, वही आपका x बार और y बार होगा। अब y की वैल्यू अपन किसी भी इक्वेशन में पुट करके x निकाल देते हैं। पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन एनी इक्वेशन। बच्चों मैं फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, ये जो पहली लिखी गई है 5x + 7y = 22। y की वैल्यू 1 आई है, आप y की जगह 1 पुट कर दीजिए, 5x + 7 y की जगह 1 = 22। 5x = 22 है बच्चे, ये 7 1 जा 7, उधर जाकर माइनस का 7 हो जाएगा, तो 22 में से 7 जाएगा तो 15 बचेगा। x की वैल्यू आ जाएगी 15/5 3। दैट इज बच्चों x बार कितना आ गया 3। ये अपन का पहला काम हुआ है। देखो बच्चे क्या था टॉपिक, दो रिग्रेशन इक्वेशन दी जाएगी जिससे आपको ये पांचों वैल्यू निकालनी है, जिसमें से अपन ने x बार y बार निकाल ली। कैसे निकलेगी x बार y बार, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व करके जो x आएगा वही x बार होगा, जो y आएगा वही y बार होगा। अब बच्चे अपन सेकंड स्टेज पर आ गए हैं। अब अपन bxy byx और को रिलेशन निकालेंगे। क्वेश्चन वापस वही है जो अभी आपके सामने चल रहा था। हमें 5 वैल्यूज़ निकालनी थी, जिसमें से 2 अपन निकाल चुके हैं, बाकी की 3 अब अपन निकालेंगे। इक्वेशन ये 2 ही है जो सामने थी आपके बच्चे। अब जो काम है ये bxy byx का, पहले मैं bxy byx निकालूंगा, साथ साथ में को रिलेशन भी निकल जाएगा बच्चे। अब ये जो bxy byx निकालने का काम हो रहा है, इसके अंदर आप ये ध्यान रखना, ये एक ट्रायल एरर मेथड है बच्चों। तो बच्चे ट्रायल एरर मेथड होने के कारण इसके काफ़ी ज़्यादा वाई वॉट के जवाब तो नहीं मिलेंगे कि ऐसा क्यों हो जाता है, क्या हो जाता है। एक ट्रायल एरर मेथड है, इसका मतलब होता है ट्राई करें, हो सकता है फर्स्ट अटैम्प्ट में आपका आंसर आ जाए। अगर एरर आए
तो वापस ट्राई करें। आज क्लास में आपको बताया गया था, इस वीडियो में देखकर आप वापस भी सीख सकते हैं। मैं आपको कुछ करने का तरीका बता रहा हूँ, मतलब वे ऑफ डूइंग। आप उस वे ऑफ डूइंग को याद कर लो, उससे आपके बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालने आपको समझ में आएंगे। ध्यान से सुनो, ये है बच्चों ट्रायल एंड एरर मेथड। जब भी ट्रायल एरर मेथड का नाम आता है कभी भी स्टैटिक्स में या मैथ्स में, तो इसका मतलब होता है ज़रूरी नहीं है आपका पहली बार में आंसर करेक्ट आएगा। एक्चुअल में हम कुछ कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसकी चेकिंग करेंगे। हो सकता है बच्चे चेकिंग पास हो गई तो हमारे ये सारे आंसर आ जाएंगे, और हो सकता है बच्चे चेकिंग फेल हो गई। फेल होने का मतलब है ये जो तीनों आंसर आपने निकाले होंगे वो गलत हैं, आपको फिर वापस ट्राई करना पड़ेगा। इसी को बोलते हैं ट्रायल एंड एरर। एरर आए तो अगेन ट्राई, वापस एरर आए तो अगेन ट्राई, जब तक आंसर नहीं आए तब तक ट्राई करते रहें। मेरी इन लाइन को देखकर घबराना मत। आप जो चीज़ कर रहे हो बच्चे उसमें मैक्सिमम 2 ही ट्राई होगी। 2 ट्राई का मतलब या तो फर्स्ट ट्रायल में आंसर निकल जाएगा, और अगर फर्स्ट में नहीं निकलेगा तो फिर सेकंड में निकल जाता है। ठीक है, इस तरह से ये वर्क करता है। अब आप इसको देखना कि करना कैसे है बच्चे, वो थोड़ा सा सिस्टम आपको याद रखना पड़ेगा। देखो 2 इक्वेशन लिख देता हूं पहले मैं। ये है बच्चे आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये है बच्चे इक्वेशन सेकेंड। अब ध्यान से सुनो बच्चों। बच्चों ट्राई ये है कि ये जो 2 इक्वेशन दिख रही है बच्चों, इन 2 इक्वेशन से अपन एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकालेंगे, और बच्चे जो x की, अब की बार मैंने ये नहीं कहा साइमल्टेनियस सॉल्व करके, पहले मैंने साइमल्टेनियस कहा था। एक बात ध्यान रखना बच्चों, इक्वेशन अगर x और y में है ना, तो तुम कुछ भी सॉल्व करो, इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करो, किसी फॉर्मूले से सॉल्व करो, कैसे ही सॉल्व करो, आंसर तो x और y का ही तो आएगा। तो ये मत कहना सर पिछली बार तो आपने x का आंसर मीन बोला था, y का ये बोला था, अब की बार आप x का ये बोल रहे हो, y बोल रहे हो। अरे बच्चे पहले अपन ने x दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियस सॉल्व किया था। हाँ, साइमल्टेनियस सॉल्व करके जो x और y का आंसर आता है वो x बार और y बार होता है। अब मैं कोई और वे बता रहा हूँ आपको सॉल्व करने का, निकालूंगा उससे भी x और y, लेकिन अब की बार जो x आएगा वही, जो x आएगा वही बी एक्स वाई होगा, और जो y आएगा वही बी वाई एक्स। नोट कर लेना इसको, जो x आएगा वो होगा बी एक्स वाई, और जो y आएगा वही होगा बी वाई एक्स। अब बात क्या है वो देखो, 2 इक्वेशन है बच्चों, आपको एक इक्वेशन से तो x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालनी है वो भी बताऊंगा मैं, वो भी याद रखना पड़ेगा आपको, और एक इक्वेशन से y की, यानी ऊपर वाली से x निकालता हूँ, x निकालना का मतलब है बी एक्स वाई, और नीचे वाली से y निकालूंगा यानी बी वाई एक्स। फिर मैं एक चेकिंग करूँगा, हो सकता है चेकिंग पास हो गई तो अच्छी बात, आ गया आंसर। हो सकता है चेकिंग में हम फेल हो गए, तो फेल हो गए तो बच्चे उल्टा करना पड़ेगा फिर आपको। उल्टा का मतलब पहले आपने पहले वाली से x और दूसरे से y निकाली थी, लेकिन ट्रायल फेल हो गया आपका, तो बच्चे उसको फिर हेडिंग डालनी पड़ती है सेकंड ट्रायल। नोट में लिखना पड़ता है कि फर्स्ट ट्रायल अनसक्सेसफुल, सेकंड ट्रायल में फिर उल्टा कर देते हैं, ऊपर वाली से y निकालते हैं और नीचे वाली से x। तो बच्चे दूसरी बार में फिर आपका आंसर आ जाएगा, यानी या तो पहली बार में आ जाएगा नहीं तो दूसरी बार में आ जाएगा। बस ये 2 ही ट्राई है बच्चों, इससे x इससे y निकालना, नहीं हो चेकिंग फेल हो जाए, नहीं आंसर आए तो उल्टा कर देना, दूसरी बार में आ जाएगा आपका। अब मैं आपको करके बताता हूँ। मैं इस वीडियो के अंदर बच्चे रैंडमली ट्राई कर रहा हूँ, हो सकता है पहली बार में पास हो जाऊँ, हो सकता है फेल हो जाऊँ, फेल हो जाऊँगा तो दोबारा करूँगा आपके सामने। करते कैसे वो देखना बच्चे। मैं ये जो पहली इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन से y निकाल रहा हूँ, और दूसरी वाली से बच्चों मैं x निकाल रहा हूँ। हालांकि मैं ये जो अटैम्प्ट ले रहा हूँ इससे मैं पहली बार में पास हो जाऊँगा, फिर मैं वीडियो में आपको एक इनकरेक्ट वाला ट्रायल भी करके दिखा दूँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ सुनो, कैलकुलेशन ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं पहले वाली इक्वेशन से y निकालता हूँ, अब निकालना कैसे है वो देख लेना, वो याद रखना पड़ेगा बच्चों आपको। पहली इक्वेशन है बी एक्स
5x प्लस 7y इज इक्वल टू 20। देखो बच्चों कैसे निकालना है y वो सुनना, मैंने ये नहीं कहा साइमल्टेनियस सॉल्व करना है, आप ध्यान दो कैसे निकालना है। ये बच्चे ट्रायल एरर मेथड है तो इनके क्या फॉर्मूले वगैरह नहीं होते, ये शॉर्टकट्स होते हैं कुछ स्टैटिक्स के। बच्चे देखो जब आप y निकालोगे ना इस इक्वेशन से तो आप है ना कांस्टेंट को तो छोड़ दो, ये कुछ काम का नहीं है, केवल ये दो काम आएंगे, ठीक है। आप इस इक्वेशन से अगर x भी निकालते तो भी बच्चे कांस्टेंट तो छोड़ दो, ये दो ही काम आएंगे, और y निकाल रहे हो तो भी बच्चे कांस्टेंट छोड़ दो, यानी कुल मिला के कांस्टेंट कुछ काम का नहीं है, ये कुछ काम का नहीं है। अब कैसे निकालना वो सुनो। देखो बच्चे अगर आप इससे y निकालते हो ना, अगर आप इससे y निकालते हो तो y और उसका कोफिशेंट, ये तो समझते हो बच्चे, ये +7 जो होता है वो कोफिशेंट होता है, और x और y को वेरिएबल्स बोलते हैं ना, ये उनके कोफिशेंट होते हैं। तो अगर तुम y निकाल रहे हो तो y और उसका कोफिशेंट इक्वल टू के इधर रखो लेफ्ट हैंड साइड में। तो देखो ये इक्वल टू, इसको तो इग्नोर कर दो, ये कुछ काम का नहीं है, तो मैंने इक्वेशन लिख दी है, कांस्टेंट कुछ काम नहीं आएगा। तो बच्चे क्योंकि तुम इससे y निकाल रहे हो तो बच्चों 7y को तो इधर रहने दो, जो वैल्यू निकाल रहे होते हो उसको तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में रखते हैं। और बच्चे दूसरा जो वेरिएबल होता है उसका कोफिशिएंट, मैंने ये नहीं कहा 5y को उधर ले जाओ, 5y को, उसके कोफिशिएंट को केवल, 7y तो पूरा इधर आएगा, अगर तुम y निकाल रहे हो तो 7y तो इधर रखो और x का कोफिशिएंट इक्वल टू के उधर ले जाओ। तो बच्चे इधर ये +5 है, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा -5। बस इस तरह से वर्क करना है बच्चों आपको। अब सपोज करो, जैसे मान लो बच्चे आप इस इक्वेशन से 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 22 मान लेते हैं, आप कहते हैं सर मैं इससे x निकालूं तो मैं इससे x निकालूंगा तो बच्चों 5x तो इक्वल टू के इधर रहेगा, यानी जो निकालना होता है वो तो पूरी वैल्यू इधर आती है, कोफिशिएंट भी और उसका वेरिएबल भी। 5x इधर रहेगा, उधर जाएगा y का कोफिशिएंट केवल, मतलब y उधर नहीं जाता, उसका कोफिशिएंट ही उधर जाता है। तो +7 इक्वल टू के उधर जाकर क्या हो जाएगा -7, इस तरह से x की वैल्यू निकलेगी। बस वर्क ऐसे ही करना है, बस आपकी चॉइस क्या है कि पहले से x निकालना है या दूसरे से y, या पहले से y दूसरे से x। दोनों में से किसी एक ट्रायल में आप पास होगे और एक में फेल। ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों में हम फेल हो जाएं तो, या दोनों में हम पास हो जाएं तो, एक में पास हो गए एक में फेल हो गए। तो बच्चे y की क्या वैल्यू आएगी -5 अपॉन ये 7 डिवाइड में आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 0. का नीचे लिख देता हूँ, चलो -0.714, ये माइनस था ना बच्चों। तो बच्चे जो y का आंसर आया है ना, यही आपका कौन हो गया है BYX इज इक्वल टू -0.714। समझ रहे हो बच्चे, क्या समझ रहे हो? जो x आएगा वही BXY होगा, जो y आएगा वही BYX होगा। लेकिन बच्चों ज़रूरी नहीं है ये अभी सही आंसर हुआ, हो सकता है हमारा ट्रायल फेल हो जाए, वो बाद में चेकिंग करता हूँ, वेट करें 1 मिनट का। अब बच्चे क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन से आपने y निकाला था, उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन से आप x निकाल लो, एक से y एक से x। कैलकुलेशन ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्या थी बच्चे आपकी 6x प्लस 2y इज इक्वल टू 22। अब आप बताओ, बस ये मान लो कि मैं सुन ही रहा हूँ, आप जहाँ पर भी बैठे हैं वहाँ बोलें। x निकालने के लिए इक्वल टू के राइट लेफ्ट साइड में किसको रखेंगे, x अगर निकाल रहे हो तो पूरे x को, x और उसके कोफिशिएंट को इधर रख दो, और उधर किसको ले जाओ y के कोफिशिएंट को। x इधर रहता है तो उधर y का कोफिशिएंट जाएगा, और y इधर रहता है तो x का कोफिशिएंट उधर जाता है। तो ये प्लस का 2 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 2, x का आंसर आएगा -2/6, x आएगा 0.333। और बच्चे ये हो गया आपका BXY 0.333। ये तो हो गई बच्चे कंप्यूटेशन। अब बात आती कि सर ये सही है या गलत है। तो बच्चों इनके सही गलत की चेकिंग जो होगी वो होगी बच्चे आर के फॉर्मूले से। इस तरह से मैंने आपको लिखा था, ये तीनों चीज़ें बच्चे साथ निकल जाती है। BXY BYX आपने निकाला और चेकिंग करने के दौरान अभी आर भी निकल जाएगा।
याद है बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको आर का एक फॉर्मूला बताया था, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स। बस यही फॉर्मूला लगाना है, बी एक्स वाई बी वाई एक्स निकले हुए हैं, फॉर्मूला लगाना है, मल्टीप्लाई करके रूट करूँगा। और क्या आपको याद है कि आर कोरिलेशन को बोलते हैं? कोरिलेशन चैप्टर में मैंने आपको एक रूल बताया था कि कोरिलेशन की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होती। 1 का मतलब परफेक्ट कोरिलेशन होता है 100%, तो 1 से बड़ा तो आंसर आ ही नहीं सकता बच्चे। बस यही चेक है बच्चों, अगर आप आर निकालते हो और 1 से बड़ा आ जाता है, इसका मतलब आपने गलत कर दिया, ट्रायल फेल। और अगर 1 से छोटा आ जाए या 1 आ जाए तो आपने सही किया है। तो बच्चे देखो, बी एक्स वाई आया था -0.333 इंटू बी वाई एक्स आया था -0.714। बच्चे देखो, वो ये यूनिक केस आ गया। ये मैंने आपको 2 दिन पहले क्लास में भी सिखाया था। रूट के अंदर जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस नहीं होते, वो माइनस ही रहते हैं। मैं वीडियो में तो अब ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको शॉर्ट बनाने होते हैं वीडियो। रूट के अंदर माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होते हैं तो वो माइनस ही रहते हैं बच्चे। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें, यह आएगा -0.237999। और आपको बताया गया था अगर अंदर माइनस आए तो क्या लगा दिया करें, बाहर भी माइनस। अब इसका रूट कर दें, फाइनल आंसर आया है माइनस का 0.487। अब आप ये बताओ, क्या ये आंसर 1 से बड़ा तो नहीं आया है? तो बच्चे 1 से बड़ा तो नहीं आया ना, 1 से तो छोटा ही है ना ये आंसर। इसका मतलब है आपने ये जो भी कंप्यूटेशन की है ये सारी करेक्ट है। और अगर बच्चे ये गलत होती ना तो ये आंसर जो आता वो 1 से बड़ा आ जाता है। तो करेक्ट कैलकुलेशन होने पर आपको कुछ नहीं करना, बस ये फाइनल आंसर है। और अगर ये आंसर 1 से बड़ा आता तो क्या करते वो सुनो। तो ऐसे बच्चे पेन से काटते नहीं है इसको, नीचे लिखना पड़ता है बिकॉज वैल्यू ऑफ आर कैन नॉट बी मोर देन 1। आर की वैल्यू 1 से बड़ी हो ही नहीं सकती, देयरफॉर द फर्स्ट ट्रायल इज अनसक्सेसफुल। फिर हेडिंग आ जाएगी सेकेंड ट्रायल। और सेकेंड ट्रायल में बच्चे उल्टा कर देना, केवल जैसे आपने पहली इक्वेशन से y निकाला था ना, अब की बार रिवर्स करना और लिखना कैलकुलेशन ऑफ x फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, यानी फर्स्ट इक्वेशन से आप x निकालना, दैट इज बी एक्स वाई, और दूसरी से आप y निकालोगे वैसे जैसे जैसे बताया है। सेकेंड बार में आपका फिर आंसर मैच कर जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों बार 1 से बड़ा आंसर आ जाए, ऐसा भी कभी नहीं होगा कि दोनों बार 1 से छोटा आ जाए। एक बार आंसर गलत आएगा, एक बार आंसर सही आएगा। ये है बच्चों ट्रायल एरर मेथड बी एक्स वाई और बी वाई एक्स और आर निकालने का। ये थोड़ा सा टफ हो सकता है, इसका वीडियो इसीलिए बना के दिया जा रहा है क्योंकि एक तो इसमें याद करने की चीज़ है बच्चे। तो आप मर्जी है जितनी बार इस वीडियो को देखें। और ये जो बच्चे मेरे क्लास स्टूडेंट है और आज क्लास अटेम्प्ट नहीं कर पाए, वो इस वीडियो को देख लीजिएगा। कंटिन्यू मैं रोज़ क्लास आपको ऑनलाइन भी डाल दिया करता हूँ, आप यहाँ से पढ़ ले। ये केवल एग्ज़ाम्स तक है, एग्ज़ाम के बाद में आप क्लासेस के अंदर आके सीखें इन सब चीज़ों को। अभी हो सकता है कुछ बच्चे एग्ज़ाम्स के कारण नहीं आ पा रहे हो। अब बच्चे देखो, सारी वैल्यूज़ अपन के आ गई है। एक लास्ट छोटा सा पॉइंट बता देता हूँ, या फिर आप यहाँ तक इसको कर लीजिए ना। बच्चे ये एक छोटा सा फॉर्मूला देख लीजिए इधर। ये फॉर्मूले मैंने आपको स्टार्ट में भी बताए थे। कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे, जैसे अभी अपन ये जो वैरायटी कर रहे हैं ना क्वेश्चन की बच्चों, जिसमें आपको x बार y बार बी एक्स वाई बी वाई एक्स और r निकालना होता है। कभी कभी क्वेश्चन के अंदर ऐसा भी आएगा जिसके अंदर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने को कहेगा। लेकिन ये ध्यान रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन किसी एक का कहेगा। वो कहेगा अगर स्टैंडर्ड डेविएशन x इतना है तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालो, या स्टैंडर्ड डेविएशन y इतना है तो x निकालो। तो ध्यान रखना बच्चे, इन फॉर्मूले से वो निकाल सकते हो आप। दोनों में से किसी का भी अप्लाई कर सकते हो, या तो बी एक्स वाई का, बी एक्स वाई अगर आपके पास हो, आर आपके पास हो, दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन में से एक आपके पास हो तो दूसरा अपन फाइंड कर सकते हैं ना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर निकालने पड़े आपको क्वेश्चन में, एक गिवन और एक का निकालना पड़े, मतलब x का दे y का पूछे या y का दे x का पूछे, तो इन दोनों में से किसी भी एक फॉर्मूले से वो निकल जाएगा।